अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लिटरेरी टर्म अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पे डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कैंशन। स्कैंशन जो होती है एनालाइजिंग मीटर, के मीटर को एनालाइज करना। अब देखो, हमने स्टडी कर लिया मीटर क्या होता है, मीटर किस तरह से काम करता है, मीटर का जो है फ़ायदा है वो क्या होता है, मीटर क्यों यूज़ होता है। फिर हमने देखा मीटर में वेरिएशंस कौन कौन सी होती हैं, मीटर को हम किस तरह से वेराई कर सकते हैं, पोइट्री के अंदर मीटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब हमने ये भी तो देखना है कि मीटर जो है वो किस तरह से हम एनालाइज कर पाएंगे कि इस पोएम के अंदर कौन सा मीटर यूज़ किया गया है। तो उसे एनालाइज करने के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैंशन बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, स्कैंशन इज द प्रोसेस ऑफ मार्किंग द स्ट्रेसेस एंड सिलेबल्स टू डिटरमाइन अ पोएम्स मीटर। स्कैंशन जो होता है एक प्रोसेस होता है स्ट्रेसेस को मार्क करने के लिए, सिलेबल्स के किसी भी पोएम के मीटर के अंदर के, किसी भी पोएम के अंदर मीटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे सेंटेंस जो है वो स्ट्रेस है, कहाँ पे अनस्ट्रेस है। इस सारे प्रोसेस को मार्क करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे हम स्कैंशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मटेरियल फीड एंड नोटिंग वेयर द पैटर्न शिफ्ट। ये इस्तेमाल होता है ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी मीटर के अंदर जो फीट है ना वो कहाँ पे किस तरह का इस्तेमाल हुआ है और पैटर्न जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक पोएम है ना, उस पोएम के अंदर टोन कब ऊपर जा रही है, कब नीचे हो रही है, कब शिफ्ट हो रही है, इस सारी चीज़ों को जो एनालाइज करने के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्कैंशन बोलते हैं। फिर आगे थर्ड लाइन में देखिए, प्रॉपर स्कैंशन हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द रिदमिक स्ट्रक्चर एंड इमोशनल इम्पैक्ट। अब स्कैंशन देख लिया हमने क्या होती है, स्कैंशन जो होती है वो करती क्या है ये देख लिया। अब स्कैंशन जो होती है वो उसका काम क्या है, वो जो रीडर्स होते हैं ना, पोएम को पढ़ने वाले होते हैं, उनकी हेल्प करती है कि वो जो पोएम के अंदर रिदमिक स्ट्रक्चर है, एक इमोशनल इम्पैक्ट है, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक हो गया, ये थी आज की टर्म जिसके अंदर हमने स्कैंशन को देखा। स्कैंशन जो होता है वो एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, मीटर को, इसकी डेफिनेशन को देखा, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी लिटरेरी टर्म, एक किसी और लिटरेरी टर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।